बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। उम्मीद है कि तमाम प्यारे साथी खैरियत के साथ होंगे। दुआ है अल्लाह सबकी मुश्किलातों को आसान फरमाए। तो जी प्यारे साथियों, आज मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान कि एक औरत के बारे में हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। औरत अगर बीवी के रूप में थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा अगर तुम मेरी जिल्द भी मांगती तो मैं उतार के दे देता। सुभान अल्लाह। जब यही औरत बेटी के रूप में थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया बल्कि फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। और जब ये औरत बहन के रूप में थी तो फरमाया कि बहन तुमने खुद आने की जहमत क्यों की, तुम पैगाम भिजवा देती मैं सारे कैदी छोड़ देता। सुभान अल्लाह। और जब ये औरत माँ के रूप में आई तो कदमों में जन्नत डाल दी गई और हसरत भरी सदा भी तारीख ने महफूज की। फरमाया गया, ऐ सहाबा काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज इशा पढ़ रहा होता, मेरी माँ अपनी आवाज़ में मोहम्मद पुकारती, मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ की बात सुनता। औरत की तकलीफ़ का इतना एहसास फरमाया गया कि दौरान जमात बच्चों के रोने की आवाज़ सुनते ही क़िरात मुख्तसर कर दी गई। उम्मत मुहम्मदिया की बेटियों, तुम बहुत अज़मत वाली हो, लिहाजा अपनी अज़मत को पहचानो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जानो कि नबी एक बेटी के बारे में क्या फरमा रहे हैं, एक बीवी के बारे में क्या फरमा रहे हैं, एक औरत के बारे में क्या फरमा रहे हैं, एक बहन के बारे में क्या फरमा रहे हैं। कितना अजीम मर्तबा तुझे ए औरत इस्लाम ने अता किया है, तो इस इस्लाम के अंदर रहकर अपनी आज़ादी हासिल करो, बल्कि इस्लाम में फहाशी फैलाकर अपने आप को बदनाम न करो। अल्लाह ताला हम सब की माओं बहनों की इज़्ज़तों को महफूज फरमाए। आमीन।